ठीक है। मैं आज आपसे तकरीबन 2 चीज़ों पर थोड़ी डिस्कशन करनी थी। अच्छा, करें करें। यानी कि मैं यहाँ पे यानी कि अमेरिका में मैं तकरीबन जब यहाँ पे नया आया था तो थोड़े मेरे हालात वगैरह ठीक नहीं थे। तो एक पहली जो डिस्कशन है वो है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। हाँ। मैं वो उबर चला रहा था तो मेरे साथ एक बंदा बैठा, तो वो कैथोलिक था बेसिकली, बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन कैथोलिक था। तो उससे मेरी बात शुरू हो गई वैसे ही जरा डिस्कशन पे। तो हम्म, हम्म, ऑर्गन डोनेशन पे बात हो रही थी, तो उसने यही कहा कि जो ऑर्गन डोनेशन जो हम देते हैं तो ये बेसिकली हम्म, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारा जिस्म हम्म, है वो खुदा की इमानत है, तो वो हमने हम्म, जैसे में मिला हमने वैसे ही वापस करनी है। तो हम्म, यानी कि ये अब दूसरे नंबर पे मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ा था कि ये जितने भी यहाँ पे, चलो हम बात शुरू करते हैं कि मुस्लिम लोग भी या क्रिश्चियन लोग भी वो हम ऑर्गन में, मेरे काफी जानने वाले इधर दोस्त हैं, उन्होंने किडनीज अपने अंदर ट्रांसप्लांट कराई है, किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट कराया है, हम्म, यानी कि आईज उन्होंने, दिल तक उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया है। वो यानी कि हम्म, ऑर्गन को अगर आप ले, जब आपकी अपनी लाइफ पे मैटर पे आती है बात, तो तब आप हम्म, किसी से ऑर्गन अपना ले लेते हैं। यानी कि आप जब आपको आपका गुर्दा खराब हो जाता है या जब अपना लिवर खराब होता है, तब हम्म, आपको वो चीज नहीं कि यार ये देखो, मुझे जितना मुफ्ती नईम ने कह दिया कि जिसको अल्लाह ने अंधा पैदा किया है उसको ईदी कौन होता है आंखें देने वाला। हाँ, हाँ, तो मैं यानी कि ये यहाँ पे आप इस बारे में, यानी कि ये जो बिल्कुल ठीक है कि एज एक ह्यूमनिस्ट जो कहे कि वो तो बेहतर, और मैं भी इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ यार, अब एक चीज जैसे गल सड़ जाना, लेकिन अगर उससे किसी का भला हो जाता है तो हम्म, वो आप उसको ऑर्गन को डोनेट करें। लेकिन मैं यहाँ पे काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने खुद अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, लेकिन उन्होंने खुद हम्म, अपने आप को एज डोनर नहीं, यानी कि अपना वो ऑर्गन किसी को नहीं देना चाहते। हाँ, और लेकिन दूसरों से करवाए हैं। वो नहीं, मतलब वो मुझे एक जब बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, असल में देखें, एक बात है, अब आपको पता ही है, वो यसु के पास एक बंदे को लेके आए हैं हाँ जी, और उसे कहा कि ये बता के इसके माँ बाप ने गुनाह, किसने गुनाह किया था, इसकी माँ ने कि इसके बाप ने, कि हाँ जी जी, ये हाँ अंधा जी, पैदा हुआ। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। तो यसु ने जो है, उनको मुझे अब याद नहीं है, जवाब मेरे ख्याल यही दिया था कि इसलिए कहता कि ना इसकी माँ ने इसलिए कि गुनाह किया, हाँ, ना इसके हाँ, बाप ने, ये हाँ, खुदा के जलाल को जाहिर करने के खुदा के लिए। जलाल को जाहिर करने के लिए हाँ यूं जी, हाँ हुआ है। जी, तो अब मसला ये है कि अब यसु ने फिर क्या किया जी, उसे बुलाया, मिट्टी ली, और ये वो जो जीसस ऑफ नासरत मूवी है उसमें बड़ा मजे का सीन है वो। ठीक है, कि हाँ वो जी, हाँ जी, बेचारा डर रहा होता है कि मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो वो हाँ उसे जी, लेके आते हैं, तो वो मिट्टी लेता है, उसमें थूकता है और फिर उसको करता है, और उस वो मिट्टी उसकी आंखों पर लगाता है, और वो जाके उसे कहता है सुलेमान के हौज में धो, और जब वो धोता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बड़ा हैरान होता है। अच्छा, अब एक बात है कि फिक्रा बड़ा उसमें मजे का ये कि खुदा के जलाल के लिए जो है ये अंधा पैदा हुआ। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब एक बात है कि आज अगर कोई अंधा है और उसे खुदा का जलाल इस बात से जाहिर हो रहा है कि आपने एक अंधे को आंखें दे दी, तो फिर दूसरी तरफ एक बात करें कि ये तो हमें नहीं पता कि ऐसा कोई मौजज़ा हुआ होगा या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं हुआ, डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे नहीं होता। ठीक है, मगर अगर हम उसी बात को लें कि फिर अगर एक आदमी अंधा है और आप उसकी आंखें ट्रांसप्लांट कर दें, तो फिर इससे किसका जलाल जाहिर होगा? जलाल का मतलब है कि उस बंदे की बड़ाई हो या उस शख्स की बड़ाई हो। जैसे जलाल का मतलब है कि खुदा की बड़ाई हो रही है इस बात से हाँ कि जी, हाँ खुदा जी, बहुत बड़ा है, खुदा बड़ा जबरदस्त है। तो अब अगर साइंस एक बंदे को अंधा है, पैदाइशी अंधा है, उसे आंखें ट्रांसप्लांट करे और उस बंदे को दिखने लग जाए, तो फिर अब किसका जलाल जाहिर हो रहा वो तो है? साइंस ही, वो तो साइंस नहीं, एक ट्रांसप्लांटेशन देखें। दो तकरीबन 20th सेंचुरी से पहले पहले ये कोई भी यानी कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे चल रहा था, लेकिन ये जैसे ये इंटरनेट का दौर आया, ये कम्युनिकेशन का दौर आया, हर चीज ऐसे ऐसे चेंज हुई है कि यानी कि आप हाँ, एक रैपिड चेंज देख सकते हैं दुनिया में। ये सारा क्रेडिट तो साइंस को ही जाता है। हाँ, तो फिर जलाल किसका हो सकता है? ये जलाल फिर साइंस का ही हो सकता है ये, वो क्योंकि जाहिर बात है कि फिर अगर अगर हम बाइबल के यानी न्यू न्यू टेस्टमेंट के ठहराए हुए एक एक मयार को देखें कि इससे इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इससे खुदा का जलाल जाहिर हो, तो इसका मतलब है कि आज इंसान का जलाल जो है इस बात से जाहिर हो रहा है, और साइंस जो है इंसान का नॉलेज है। तो मतलब एक बड़ी कंट्रास्ट सी बात है कि शायद अगर फर्ज कर लें, हम मान भी लें कि यहूदी भी ये मानते हैं कि हजरत ईसा जो है वो अंधों को आंखें दे देते थे, मुर्दों को जिंदा कर लेते थे, फलां को ये कर देते थे वो। मेरे ख्याल है कि बाइबल में इसके अलावा आंखें खोलने का एक और जगह पे मौजज़ा मिलता है कि जब याकूब मिस्र जाता है, मिस्र जाने लगता है,
तो वो उसके भाई उसको जाके बताते हैं कि यार बाप तो अंधा हो गया, तो वो कहता है ये मेरा कुर्ता ले जाओ तो बाप के ऊपर डालना तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर तोबिया की जो किताब है, जो न्यू कैथलिक की जो बाइबल होती है उसके अंदर तोबिया क्या होता है जी, तोबिया उसमें एक शख्स होता है ऐसा, मुझे मेरे ख्याल तोबिया का ही जो बाप होता है उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं, या कोई शख्स होता है उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। तो वो उसे कहता है कि मछली पकड़ और उसका जिगर पका, और उसका जिगर जो है फिर उसको पता नहीं खिला के उसकी आंखों पे लगा, तो उससे वो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो ये 3-4 ऐसे मोइज़ात मिलते हैं जिनमें एक अंधे की आंखें दोबारा से ठीक हो जाती हैं। मगर अगर आप एक और भी जो है, एक वो पलूसर रसूल जो था वो भी अंधा हो जाता है दमिश्क के रास्ते में। हाँ हाँ, वो खैर वो वैसे जो है ना, जो दमिश्क के रास्ते में पलूस रसूल अंधा होता है ना, ये मैं आपको बात बताऊं कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जब ट्रिगर होता है ना, तो उसमें इंसान वाकई को 2-3 दिन के लिए अंधा हो जाता है। ये पलूस रसूल के ऊपर लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो साइको एनालिसिस करते हैं ना पलूस का, तो उसके ऊपर आइडेंटिफाई किया, और मुझे उसका अब नाम नहीं याद, मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सा है, आप खुद सर्च करें गूगल, आपको मिल जाएगा। मैंने पढ़ा उसको एपिलेप्सी थी। हाँ, एपिलेप्सी। तो ये कोई एपिलेप्टिक फिट उसको पड़ा था, जिसमें वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया था। तो ये भी बात जो है वो साइंटिफिकली बात जो है वो प्रूव होती है। तो अब बात ये है कि जी आप हमें जो समझने वाली बात है वो ये नजर आती है कि शायद मजहब के सारे दावों में कोई 2-4 अंधे ठीक हुए होंगे, मगर मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल के दौरान मिलियन से ज्यादा लोग होंगे दुनिया में जिनकी आंखों की बिनाई वापस हो गई होगी। फिर आप दूसरी बात करें कि जैसे अब क्या कहता है कि जब यूसुफ को लेने आता है, यूसुफ को पता चलता है कि बाप अंधा है, तो वो उसे कहता है कि जी उसकी आंखें और उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो हम समझ सकते हैं कि याकूब बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़े इंसान का क्या होता है कि उसकी आंखों में मोतिया उतर आता है। हाँ जी, सफेद मोतिया जो है, अगर उसका इलाज ना हो कैटरैक्ट का, तो बंदा अंधा हो जाता है बिल्कुल। अब आप देखें कि अगर आप ये सोचें कि दुनिया में कितने लोगों के सफेद मोतिये के ऑपरेशन हो के लोगों को दोबारा दिखने लग गया, तो तादाद करोड़ों में है, करोड़ों में, अरबों में देखें जी। आज शायद हर 4 में से 2 बूढ़े लोगों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन, या चले 4 में से 1 का तो डेफिनेटली हुआ है दुनिया सारी में। तो साइंस ने कितने अंधों की आंखें खोली हैं, ठीक है जी। हम ये तो अभी लिटरली बात कर रहे हैं ना, मगर अगर हम मेटाफोरिकली भी बात करें तो साइंस ने तो पता नहीं कितने अंधों की आंखें खोली हैं। और साइंस जैसा तो मतलब किसका जलाल जाहिर हो, फिर जो साइंस का जलाल है वो तो उसका तो किसी मजहब से कोई मुकाबला ही नहीं है। मौज से हाँ, ये ऐनक है, ये मैं ऐनक लगाता हूँ, मुझे नजर नहीं आता ऐनक के बगैर मैं पढ़ नहीं सकता। तो भाई मैं अगर साइंस ना होती तो क्या होता, मैं क्या करता फिर? इसका मतलब मैं भी अंधा होता, और मेरे जैसा आदमी तो वैसे ही वो पढ़ ना सकता, तो वैसे ही मर जाता, खुदकुशी कर लेता कि यार पढ़ने वाला चक्कर खत्म हो गया, तो अब क्या फायदा जीने का। नहीं, वो लेकिन मैं जो थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे था ना, कि मैंने वो भी एक रिपोर्ट पढ़ा था कि यार वो कनाडा की और वो इंग्लैंड की रिपोर्ट थी कि वो यानी कि जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन में अपने, यानी कि जिन्होंने ऑर्गन रिसेप्टर्स में जिनके नाम है ना, वो सारे के सारे मजहबी लोग हैं, यानी कि सारे के सारे मजहबी लोग हैं। लेकिन यानी कि रिसेप्टर्स की बात करो, जिन्होंने रिसीव करने हैं, और जिन्होंने डोनेट करने हैं, उनका वो उसमें कोई भी एक भी मजहबी इंसान नहीं है, सारे एथियस्ट हैं। नहीं वो एथियस्ट, यानी कि वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यानी कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे आके मैं कह रहा हूँ कि मैं एक रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके सारे रिलीजन को क्या साफ समझ जाता है कि यार क्या हमने सिर्फ लेना जानते हैं कि देना हमारे, यानी कि जैसे वो हिंदुओं को भी ये कि जब तक पूरी शरीर को वो मुक्ति तब तक मिलती नहीं जब तक उसको चिता की आग उसको जला के। आपको पता है कि कोई 10 साल पहले एक फिल्म आई थी आंखें, मुझे अब याद नहीं है, इंडिया की फिल्म थी, जिसके अंदर वो आंखें डोनेट कर देते हैं और उसको पिछले बंदे की नजर आने लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। वो फिल्म कहते हैं कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन के खिलाफ बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि लोगों ने वो रिलीजियस थीम को बना के उन्होंने कहा था कि जी आपको डोनेट नहीं करना चाहिए। तो मुसलमान तो आपको पता है कि ये तो करते ही नहीं, ये तो पोस्टमार्टम नहीं करने देते। पोस्टमार्टम सिर्फ इसलिए नहीं करने देते, ये नहीं कि जी कत्ल की वजह पता लग जाएगी इससे क्यों 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 कोई मरा है, इसलिए नहीं करने देते पोस्टमार्टम कि भाई इसमें से ऑर्गन निकाल देंगे तो जी ऑर्गन तो अल्लाह की इमानत है, उसको वापस करना है। हालांकि ऑर्गन ने कब्र में जाके गलना सड़ना है, किसी और के जिस्म में चला जाएगा तो क्या होगा, उसको फायदा ही होगा ना। देखें अब एक बात है, ये कहते हैं मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा कैसे होगा। फर्ज करें मैं मर जाता हूं, मेरा दिल आप निकाल लें, किसी दूसरे बंदे को लगा दें,
हाँ तो जी, मेरा दिल जिंदा है कि नहीं उसके अंदर? बिल्कुल जिंदा है जी। एक जिंदा है काफी ना जी? निशानी है जी। हाँ, ये कहते हैं साइंस मुर्दा नहीं जिंदा कर सकती, साइंस वो मुर्दा दिल जिंदा कर देती है भाई। हाँ और जी, वो मुर्दा दिल किसी और इंसान को, जो जो इंसान दिल के बगैर मुर्दा होता, वो इंसान भी कहते हैं इंसान मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता। जिसका हार्ट फेल है उसका दिल निकाल दिया आपने, थोड़ी देर के लिए वो मरा हुआ है, आपने मुर्दा बंदे का दिल उसको लगाया, वो बंदा जिंदा हो गया। दिल भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। आंखें आपने किसी को दे दी, आंखें जिंदा है, आप मर गए, आंखें आपकी जिंदा है। ठीक है। बिल्कुल। किडनी वगैरह मैं देखिए, हाँ। मैं यही तो मैं कई दफा होता है कि यार, आप अगर आपका मजहब आपको डोनेशन देने से रोकता है, तो लेने पे क्यों नहीं, वो जिसे कहते हैं ना कि वो लेने से पे क्यों नहीं, लेने पे वो आपको फिर तराज भी, आप ले भी ना, आप कहेंगे ठीक है यार मेरा हाँ, गुर्दा खराब हो गया, ये खुदा की मर्जी है, ये तो फिर आप ही फिर खुदा पे डालो ना, लेने की दफा आप खुदा को क्यों भूल जाते हो? हाँ, एग्जैक्टली। तो पहले फिर अब ये भी बात है, मेरे एक दोस्त हैं, वही बताते हैं कि उनका भाई बहुत मजहबी है और उसने अब स्टेम सेल करवाया हुआ है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाई है। हालांकि आपको पता है कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट कुरान इस्लाम के मुताबिक तो बड़ी हराम चीज है। ठीक है, क्योंकि वो एम्ब्रियोज से फिर वो स्टेम सेल्स लेते हैं और उनसे फिर आपका इलाज करते हैं। तो उस बंदे ने स्टेम सेल से ट्रीटमेंट कराई, और मुझे इवन के ये भी उन्होंने बताया कि बंदे के बाल दोबारा काले हो गए। लगाए अब आप, यानी स्टेम सेल ट्रीटमेंट की वजह से कराई दिल की वजह से थी, और बाल दोबारा काले हो गए। यार मुझे बताएं आप, हैं? तो ये कहते हैं कि जवान नहीं हो सकता इंसान दोबारा? कर बिल्कुल दिया बिल्कुल। जवान साइंस ने बंदा दोबारा। ये तो अभी देखें, अभी आप आगे स्टेम सेल रिसर्च करती क्या अगले 20-30 साल में क्या करेगी, सब कुछ बदल के रख देंगे बिल्कुल ये ऐसा ही है बात। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।